गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग आपात पर चर्चा कर रहे थे, आपात के विषय पढ़ रहे थे। तो उसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात देखे थे और उसके आगे अनुच्छेद 356 देखे थे। 356 में था कि यदि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होती है तो वैसी परिस्थिति में राज्य की सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं और विधायी शक्तियां को संसद को दे सकते हैं। फिर देखे थे कि ऐसी उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर अगर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो ऐसी उद्घोषणा 2 महीने के समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब हम लोग 352 पढ़े थे कि यदि इस 2 महीने के भीतर, वहां 1 महीना था, 2 महीने के भीतर अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो वैसी स्थिति में जब लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात जब बैठक होती है तो 6 महीने के भीतर उसे पारित करना होता है, नहीं तो फिर वो लागू नहीं रहेगा। इस ऐसे करके आपात को कितना भी साल बढ़ाया जा सकता था, लेकिन 356 में ये अनलिमिटेड नहीं है। 356 में इसको मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उसके आगे नहीं। तो आइए आप लोग लिखिए कि यदि जहां तक कल लिखे थे आप लोग कि 2 महीने के समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यही ना लिखे थे कि अगर पारित नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखे थे? यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों का अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है। हाँ, नहीं कर दिया जाता है। अब लिखे पैराग्राफ चेंज करके कि यदि इस 2 अवधि के समाप्ति से पूर्व, यदि इस 2 महीने की अवधि के समाप्ति से पूर्व लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है तो लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात लोकसभा के पुनर्गठन के 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर इसे पारित करना होगा। देखिए वहां 352 में और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वहां 1 माह के अंदर पारित करना था और यहाँ 2 माह के, बाकी प्रावधान सेम है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है
यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से, ऐसी उद्घोषणा की किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। बात समझ में आया कि अगर एक बार अनुमोदित कर दिया जाता है तो 6 माह तक लागू रहेगा। ये 356 और 352 कितने दिन तक लागू रहता था? तो भी इतने होगा। अब सुनिए, अब इसको आगे बढ़ाना होगा तो फिर इसे पारित करना पड़ेगा। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि परंतु यदि और जितनी बार, परंतु यदि और जितनी बार चाहे इसको ऐसे लिखे कि परंतु इसे जितनी बार, यदि काट दीजिए, अनुमोदित किया जाएगा जितनी बार अनुमोदित किया जाएगा 6 माह के लिए उसकी वैधता बढ़ जाएगी। मैंने रिचार्ज है, उसकी वैलिडिटी कितना है? 6 महीना है। उससे लंबा प्लान नहीं है इसमें, उससे लंबा प्लान नहीं है। और अगर वैलिडिटी खत्म होने से पहले रिचार्ज नहीं किए तो सेवा समाप्त, खुद अपना। और नीतीश कुमार तो इलेक्ट्रिसिटी में भी ले आए प्रीपेड, तो एक तरह से ये प्रीपेड टाइप का है कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो आपको 6 माह से पहले रिचार्ज कर देना है, यानी कि संसद से ग्रांट कर देना है, पास कर देना है। तो हर बार कितने दिन के लिए बढ़ेगा? 6 माह के लिए। अब लिखिए कि किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। ठीक है, 6 माह करके कितना दिन तक बढ़ा सकते हैं? 3 माह। 3 माह लिखवा दिए, 3 वर्ष। 3 वर्ष से अगर आगे बढ़ाना होगा तो उस संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे पंजाब राज्य के मामले में हुआ था। जब पंजाब में खालिस्तान वाला मांग लेके अपना वहां चल रहा था, विद्रोह टाइप की स्थिति थी, तब वहां लगाया गया था 80-85 के दौरान। 84 में इंदिरा गांधी मारी गई थी ना, उसी दौरान। तो
पंजाब राज्य के मामले में यहाँ संविधान में संशोधन कर दिया गया है और उसे 3 साल को बढ़ा के 5 साल लिख दिया गया है। और अब और आगे बढ़ाना होगा, मान लीजिए 5 साल से, तो फिर संविधान में संशोधन। देखिए इसने लिखे, परंतु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में इस खंड के पहले परंतु में 3 वर्ष के प्रति निर्देश इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह 5 वर्ष के प्रति निर्देश है। तो केवल पंजाब राज्य के मामले में संशोधन किया गया है। और इसमें एक और प्रावधान है कि मैक्सिमम 3 साल तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 साल के आगे अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए इसमें कंडीशन दिया गया है, तब जाके 1 साल के आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। क्या कंडीशन है अभी बता रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो बल्कि ना ब्रैकेट में यहीं पे लिख दीजिए कि यदि किसी राज्य में यह है 3 वर्ष से आगे के लिए बढ़ाया जाता है या बढ़ाना पड़ता है, करिए बढ़ाया जाता नहीं, बढ़ाना पड़ता है, तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। लिख लीजिए, जैसा कि पंजाब राज्य के मामले में, जैसा कि पंजाब राज्य के मामले में। अब 356 को 1 साल से आगे बढ़ाया जाएगा, कब? निम्नलिखित दशा में। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा एक वर्ष से आगे निम्नलिखित परिस्थितियों में बढ़ाया जाएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन रहेंगे तभी उसे आगे बढ़ाया जाएगा, वरना नहीं। क्या क्या कंडीशन है लिखिए। नंबर 1 बढ़ाया जाएगा, पहला कि ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा कौमा यथा स्थिति मतलब उस समय,
यथास्थिति, कमा, अथवा हाँ, अथवा संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है। ये आपात 352 वाला, यदि 352 वाला आपात उस राज्य में या राज्य के किसी भाग में लागू है, तो वैसी दशा में 356 को 1 साल से आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि 356 ना एबनॉर्मल कंडीशन, 356 एबनॉर्मल कंडीशन है। ये 1 साल का टाइम दिया ना गया राष्ट्रपति को कि भाई उतने दिन में वहां की कंडीशन सुधार के और आप लोकतांत्रिक सरकार बहाल करिए, लोकतांत्रिक सरकार बहाल करिए। राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक सरकार नहीं ना हुआ, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इसको ज्यादा समय तक परमिशन नहीं दिया गया है। और दूसरा कंडीशन क्या है? एक तो कंडीशन हुआ कि आपात लागू रहेगा तब, और दूसरा कंडीशन है, लिखिए दूसरा, 1 साल से ज्यादा लागू रहेगा तो सर, अब आपात अगर लागू है तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा उसी बेसिस पे। अब आपात जितने दिन तक लागू रहेगा ये उतने दिन तक। अब मान लीजिए राजस्थान ले लीजिए या पंजाब ले लीजिए, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो पहले युद्ध देखेंगे कि इलेक्शन देखेंगे, है ना? इलेक्शन कब कराया जाएगा? जब वहां नॉर्मलसी हो, शांति हो। अब तो सारा, अब अभी रसिया यूक्रेन ले लीजिए, अब रसिया यूक्रेन अभी सड़क बनवाने और पुल बनवाने और इस सब पर ध्यान देगा कि बम बनाने पर ध्यान देगा? तो अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपना अस्तित्व बचाए, है ना? तो इसी वजह से है कि जब 352 लागू रहेगा, इसका मतलब कि देश पर आपदा विपदा है, वैसी स्थिति में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है? लिखिए दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव कराना, तो निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाइयां हैं। ठीक है, चलिए, कठिनाइयां हैं। तो ये 2 कंडीशन हुआ जब 356 को 1 साल से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 356 को 1 साल से आगे बढ़ाया जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा लोग। तो अभी तक देखे हम लोग अनुच्छेद 356। अब देखेंगे हम लोग है कि आपात के दौरान आपात और मूल अधिकार में क्या संबंध होगा। तो लिखिए आर्टिकल 358 और 357 पहले ही बताया जा चुका है। 357 में जो बातें हैं वो पहले ही बताया जा चुका है। तो लिखिए आर्टिकल 358
ब्रैकेट में या हेडिंग दे दीजिए, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 क्या थी? मूल अधिकार में स्वतंत्रताएं, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर आपात लागू होता है 352 के तहत, तो ये जितना टीवी चैनल और ये सब है, सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सारे अधिकार निलंबित हो जाएंगे, अखबार, मीडिया, सब पर रोक लगा दिया जाएगा, और फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पर रोक लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा संविधान सरकार को ये शक्ति देती है कि जैसे ही अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 से स्वतः निलंबित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तो सस्पेंड हो जाती है मतलब कि जब तक आपात है तब तक आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो लिखिए, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन सस्पेंशन होता है, कुछ समय के लिए उसे रोक देना। लिखिए, जब देखिए 356 में नहीं है, ये अनुच्छेद 19 का निलंबन 356 में नहीं है, 352 में है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि सारे आपात में है। जब युद्ध या वाह्य आक्रमण, देखिए 2 ही कंडीशन दिया है, सशस्त्र विद्रोह वाला भी नहीं है। जब युद्ध या वाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की एक मिनट ज्यादा से रुकिए, आगे लिखिए, संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित रहता है। स्वतः निलंबित रहता है। इसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा भी कानून बना सकती है जिससे कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, 19 का उल्लंघन हो रहा है। उस समय अनुच्छेद 19 से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी कोई कानून बनाने से। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है या अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल है, तो वो तभी तक वैलिड रहेगा जब तक कि आपात लागू है। जैसे ही आपात खत्म होगा, ये कानून भी वैसे ही इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि उस कानून को शक्ति तभी तक है जब तक कि आपात है। ठीक है, चलिए आइए।
ये रहा आर्टिकल 358। अब आइए आर्टिकल 359। आर्टिकल 359। 358 में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जा रहा है। उसके अलावा अगर मूल अधिकार के भाग में से अन्य किसी मूल अधिकार को सस्पेंड करना है तो उसके लिए अलग से उद्घोषणा जारी की जाएगी, अलग से उद्घोषणा जारी की जाएगी। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन से जनता पार्टी की सरकार ये जोड़ दिया है, यही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा था कि उससे पहले नहीं था, इसी को मिसयूज की इंदिरा गांधी कि आप सभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। 20 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 में अपराध से उन्मुक्ति की, किसी को अरेस्ट किया जाता है या जब डबल जियोपार्डेसी कि किसी को ही, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कि ये दोनों अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी तो ये सारे अधिकार भी छीन लिए गए थे और किसी को बिना कारण बताए भी जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण। तो आइए देखिए, लिखिए आर्टिकल 359 आपात के दौरान, लिखिए आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन पर निलंबन, प्रवर्तन पर नहीं, का निलंबन, प्रवर्तन का निलंबन। प्रवर्तन मीन्स लागू करना और निलंबन मीन्स सस्पेंड, कि लागू होने में, इनफोर्स होने में सस्पेंड रहेगा। तो लिखिए जहां आपात की उद्घोषणा, जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। अब देखिए यहां आपात शब्द लिखा है, यानी कि पूरा आर्टिकल 352, और वहां लिखा था युद्ध और बाह्य आक्रमण 358 में, ध्यान दीजिएगा लोग। इसका मतलब यह है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में आपात लगाया जाता है तब 19 निलंबित नहीं होगा, क्योंकि वहां केवल दिया गया है युद्ध और बाह्य आक्रमण। यहाँ आपात शब्द लिखा है, यहाँ तीनों पे लागू होता है, किसी में भी ये किया जाएगा। तो 19 को 359 के तहत भले सस्पेंड किया जा सकता है। लिखिए जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति कौमा आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर,
20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। अब जो कर दे, जिसकी आवश्यकता हो, 1 2 4 5 उसको जितना लगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 359 की। अब उस दौरान यदि कुछ होता है तो आपको न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं रहेगा, और ऐसा सस्पेंशन तभी तक रहेगा जब तक कि आपात लागू है। चलिए, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए लास्ट आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है? वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब कि देश के पास, सरकार के पास रुपए की, मुद्रा की कमी, इतना कमी हो गई है कि अब वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाता। तब वैसी स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। और ये कब स्थिति आएगी? आ सकती है, भारत में भी आ सकती है। अब सुनिए, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। अभी इंडिया का जितना रेवेन्यू है उसका लगभग 30% ब्याज पर जा रहा है। 30% ब्याज पे जा रहा है। तो अगर ब्याज चुकाए तो ठीक, अब ब्याज नहीं चुकाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब वो ब्याज मूलधन में जुटेगा, कर्ज और बढ़ता जाएगा। तो अब पता चलेगा कि जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है उतना तो आपका सब ब्याज में जा रहा है। तो आप देश का डेवलपमेंट कहां से करिएगा और कर्मचारी को वेतन कहां से देंगे? उसके लिए अब कर्मचारी को वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। कोई देगा? मान लीजिए आप किसी के पास कर्जा मांगने जाते हैं कि भाई 2 महीना खाने के लिए कुछ नहीं है, दे दो कर्जा। कोई देगा? 2 महीना खा लोगे, उसके बाद कहां से चुकाओगे? अब फिर 2 महीना बाद किससे जाओगे मांगने? कमाने का ना सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कर्ज तो बढ़ाते जा रही है। आने वाले 15-20 साल, 25 साल में देखिएगा स्थिति कितना खराब है। अब फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसको कम करने के लिए अगर कर्ज नहीं लेगी भारत सरकार, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? करेंसी छापेगा। तो जितना ज्यादा करेंसी छापेगा, करेंसी का वैल्यू उतना ही गिरेगा। आज किसे गिरता जा रहा है? आज देखिए, हम लोग के समय में स्कूल जब जाते थे 50 पैसा मिलता था, 1 रुपया मिलता था। 50 पैसा भी काफी रहता था। उतना में तो समोसा भी मिल जाता था और कुछ नमकीन भी मिल जाता था। आज 10 रुपये का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि महंगाई बढ़ा है, महंगाई नहीं बढ़ा है। रुपए की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। रुपए की वैल्यू, हमारी मुद्रा की कीमत घटती जा रही है। तो मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ये वाला स्थिति हो जाएगा। जिम्बाब्वे,
है ना, वहां इसी प्रकार से सरकार डूबी थी और वही स्थिति पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे है। अब इतना ही कर्ज में हो गया है कि अब इसको कोई कर्ज देने भी वाला नहीं है। तो ये जो इमरान खान ना प्रधानमंत्री है, अभी जो रसिया गया था वो कर्जे मांगने गया था। अब तो जाके जो भी अमेरिका थोड़ा बहुत दे भी रहा था वो पैर पकुलाड़ी मार लिया। अब वो तो देगा नहीं, अब वो कह रहा है कि हमारा चुकाओ। तब मजबूरन वो रसिया के पास गया था। अब वो कह रहा है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम युद्ध में लड़ रहे हैं, तू आ रहा है हमसे कर्ज मांगने। तो अपना भगा दिया वो कि अभी तो वो खुद सबका संपत्ति फ्रीज कर रहा है। तो इसका बड़ा बुरा असर रसिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रसिया बमबारी पर बमबारी कर रहा है तो कुछ नहीं, उसका पूरा अर्थव्यवस्था चौपट होगा। युद्ध विकल्प नहीं। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाए। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उस थोड़ा रेशनलाइज करे। राजीव गांधी उस समय बोले थे कि दिल्ली से चलता है 1 रुपया तो ग्राउंड तक पहुंचता है 1 पैसा। 15 पैसा, 15 पैसा तो वो कह दिए, पहुंचता है 1 के पैसा। बीच में रास्ते में सब छन जाता है, मंत्री अधिकारी या कोई आम आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री बोले और भी चुनावी रैली में बोले। तो कोई आम आदमी बोलता तो अपना ही रहता। और उस समय वो प्रधानमंत्री भी थे। तो पहले लग रहा था कि आगे चल के कुछ भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन अब तो पहले से भी लगता है 1000 गुना ज्यादा हो गया है। पहले तो सरकारी कर्मचारियों में कुछ नैतिकता भी होती थी, कुछ काम हो जाता था। अब तो सवाल ही नहीं है। और आप लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं। जिस दिन वीडियो सीओ का कुर्सी मिला कि मुखिया बनते बनते स्कॉर्पियो किनाता है, तो यहाँ बीपीएससी हुआ नहीं कि कौन गाड़ी आएगा हो, फॉर्च्यूनर। लेकिन अपने नाम पर नहीं छापा भी पड़ रहा है हर दिन एक अपने आए। हाँ, हमारे नाम पर, अरे हमारे नाम पर तो सब फट जाएगा। यही होगा। क्या हो रहा श्री? भाई जब घपले का पैसा रहेगा तब फॉर्च्यूनर ठीक है, इज्जत बचाएगा। चलिए आइए लिखिए वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। देखिए, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो
तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा इस आशय की मतलब वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि ऐसी उद्घोषणा नंबर 1 किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा किसी पश्चातवर्ती माने बाद के पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित किया जा सकेगी परिवर्तित की जा सकेगी। तो बाद में इसको वापस लिया जा सकता है या इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखिए कि 2 मास की समाप्ति पर 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि के समाप्ति से पहले यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। माने 2 माह से पहले अगर इसको संसद में पारित नहीं किया जाता है तो ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा, नहीं कर दिया जाता है। पास है, अप्रूव है। किसी प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेता है आदमी ना सरकारी ऑफिस से, तो ये अप्रूवल हो गया। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी सब वैसे ही है जैसे वहां था कि मान लीजिए आपात की उद्घोषणा लागू होता है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो बात बताए थे वही सेम चीज यहाँ है। बस 2 महीना वाला याद रखना है। 352 1 महीना में पास करना था, देखिए 356 भी 2 महीना में पास करना है और 360 भी 2 महीने में पास करना है। अगर 2 महीने के अंदर पारित नहीं किया जाता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर इमरजेंसी लागू की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखिए कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी
इस संविधान में प्रीति समझ में आ रहा है ना हो है? हाँ हाँ, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी इसमें। हालांकि फिर भी एकदम जितना इजी हो सके उतना लेके चल रहे हैं। न तो उड़ाना चाहते थे तो कब तक उड़ा देते, खत्म कर देते। लिखिए, इस संविधान के किसी बात के होते हुए भी नीचे क ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत, निर्देश मतलब डायरेक्शन, ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत देखिए किसका किसका वेतन रोक दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। नंबर 1, अब उसके नीचे लिखिएगा नंबर 1 क में, किसी राज्य के कार्यपालक के संबंध में, किसी राज्य के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले, किसी राज्य के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा वाला उपबंध है। समझ में आया? तो किसी राज्य के कार्यपालक के संबंध में काम करने वाले, तो राज्य की कार्यपालिका में जितना है सबके वेतन और भत्ता में कमी की जा सकती है। कार्यपालक की सब जितना कर्मचारी खट रहा है लोग ना, राज्य के कार्य का, हाँ कार्यकलाप पे लिखा है तो वही ठीक है। राज्य के कार्यकलाप हम क्या लिखवाए हैं? कार्यपालक है, तो खैर दोनों का अर्थ है निकल रहा है में, लेकिन कार्यकलापे कर दीजिए, सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो राज्य के कार्यकलाप माने राज्य का जो भी काम कर रहा है तो उसका वेतन और भत्ता कम किया जाएगा। देखिए बोले थे ना कि इतना भी पैसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। तो सोचिए जब सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा तो देश का, राज्य का कामकाज होगा? आज तो पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सब चीज ठप पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में ना इमरजेंसी अगर आ जाए तो जितना आदमी बैंक में पैसा वैसा रखा है सब ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, सब गया पैसा काम से। तो इसीलिए ना जितना बड़ा बड़ा अपना माफिया है ये सब है, तो जमीन खरीद के चाहे सोना रखता है, बैंक में ज्यादा पैसा नहीं रखता है। रूस क्या किया? सब बैंक फ्रीज कर दिया, सबके पैसा निकालने पर रोक लगा दिया। आज जो बड़ा बड़ा उद्योगपति था पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर कर रहा था उस पर भी सब रोक लगा दिया कि अब कोई पैसा इधर उधर नहीं होगा, पहले युद्ध लड़ा जाएगा। अब यूक्रेन का तो स्थिति खराब होगा ही, रूस का कहीं उससे ज्यादा मत खराब हो जाए, वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति आ जाएगी। तो ये तो देख लिए राज्य के कार्यकलाप से संबंधित किसी भी इसका वेतन हो जाएगा। आइए ख में लिखिए, इसमें और है वही धन विधेयक वाला है तो उसका कोई काम नहीं है। ख में लिखिए कि राष्ट्रपति कमा उस अवधि के दौरान
कॉमा जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, प्रवृत्त मतलब लागू रहती है, कॉमा संघ के कार्यपालक के संबंध में, ने फिर कार्यपालक बोल दिए, कार्यकलाप, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के कॉमा जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, कॉमा वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। तो देखिए कितना मतलब भयावह स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी वेतन कम किया जा सकता है। इसीलिए स्पेशली इसको जोड़ दिया है, कि इसका भी कम किया जा सकता है। तो चलिए स्टॉप करते हैं, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।